ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहां आएगा और आके यहां ठहर जाएगा। दोस्तों, ये यशस्वी बात हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तब बोली जब वो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को पेश कर रहे थे। दोस्तों, ये बिल क्या है? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है क्या दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों, कोई भी बिल या कोई भी कानून अगर आपको समझना हो ना, तो सबसे पहले उस कानून का बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद कानून समझना आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। दोस्तों, ये जो बिल है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इस बिल का सबसे बेसिक और सबसे मूल बात यह है ना कि इस बिल में अब कोई भी मुंह उठाकर देश के अंदर नहीं घुस सकता। अगर आप देश के अंदर घुसोगे और आपके पास अगर वाजिब कागजात नहीं रहेगा और कोई भी चीज अगर नहीं दिखा पाओगे, तो अब आपके साथ बहुत ज्यादा कड़ाई बरती जाएगी। मतलब कि दोस्तों, अगर इस कानून से बचना है तो आपको अब कागज लेकर ही आना पड़ेगा या कोई वैलिड कागजात के साथ ही आना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम लोग इस बिल में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों, सबसे पहले इस बिल में एक प्रावधान है। सबसे पहले मैं वो प्रावधान आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आप किसी विदेशी को भारत बुलाते हैं, अगर किसी विदेशी को भारत बुलाते हैं, तो दोस्तों इसकी जानकारी आपको वहां संबंधित थाने में देनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से सरकार के पास एक सूचना दे देना पड़ेगा कि हम विदेशी को बुला रहे हैं। यहां शर्त ऐसा नहीं है कि कोई, मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार विदेश से आ रहा है तो उसको बुलाने में नहीं आएगा। उसको बुलाने में आएगा कि आप मान लीजिए कोई आयोजन कर रहे हैं और आप अपने दम पर उसको बुला रहे हैं और आप ही के भरोसे आ रहा है और फिर वापस चल जाएगा, मतलब ठहराव आपके पास लेगा, इसका मतलब बुलाना हुआ। ऐसा नहीं कि अड़ोस पड़ोस का कोई भी आया, आपका रिश्तेदार कोई भी आता, आपको जानकारी देना पड़ेगा। और दोस्तों, दूसरा कानून यह है कि अगर बिना वैध वीजा का या बिना पासपोर्ट या बिना वैध कागजात का अगर देश में घुस गए और पकड़ा गए, तो सीधे 5 साल तक आप देश में बुक रहो। 5 साल बुक रहो और उसके बाद में 5 लाख तक का जुर्माना भी दोगे। अब वहां काम करके दोगे या सरकार रहम कर लिया तो कम में छोड़ दे, लेकिन 5 लाख तक का भी जुर्माना लगाएगा। अब दोस्तों, देश में ना आप जाली या फर्जी पासपोर्ट दिखाकर घुस गए और अगर पता चल गया कि आपका पासपोर्ट फर्जी है, तो उसके लिए 2 से 7 साल तक का सजा और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना। अब वो सरकार के रहम दिली के ऊपर है कि अगर आपको काम हम करवाए 5 साल 7 साल तक लगड़वाए, तो हो सकता है कि रहम करके कुछ उस पैसे उसे बचेगा तो आपका कम कर दे, लेकिन कम से कम 1 लाख लेगा, जो 7 लाख तक भी ले सकता है, वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और दोस्तों, अगर ये कानून का उल्लंघन किए जाओगे आप, तो आपको बिना वारंट का सीधे गिरफ्तार अधिकारी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कानून वहां बतियाओगे कि एकदम मतलब सीधे देश के अंदर एंट्री कर लिए, नहीं, आप सूचित करिए, जानकारी दीजिए, किस अधिकार से मेरा वकील को बुला दीजिए, ये लंफन नहीं चलेगा। सीधे अगर बिना कोई कागज के घुसोगे और इन नियमों को तोड़ोगे, तो वहां के अधिकारी आपको डायरेक्ट बिना वारंट के गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे, फिर वहां अपना जानकारी और सफाई देते रहिएगा। मतलब कि दोस्तों, इस बिल का प्रमुख जो एम है, उद्देश्य है, वो विदेश से आने वाले नागरिकों के बिना कागजात के प्रवेश पर नियंत्रण और दोस्तों उनके ऊपर सघन निगरानी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, कुछ दिन पहले जब अमेरिका डिपोर्ट कर रहा था भारत के नागरिकों को, और ये भी बात बोला था मैं, दोस्तों नोटिस करिएगा, मैं अपनी वीडियो में जो जो बोलता हूं आगे वो चीज अक्सर होता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अमेरिका जब भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है, तो भारत एक बार में रेडी क्यों हो गया था? क्योंकि दोस्तों, भारत का इसमें दूरगामी एक योजना थी। इसमें योजना में ही था कि हम भी जो भी मतलब विदेशी नागरिक जो आएंगे बिना पासपोर्ट के या जो भी घुसपैठिए रहेंगे, हम भी उसको जब बाहर करेंगे ना, तो अमेरिका जैसे देश और बड़े बड़े जो संयुक्त राष्ट्र वैसे देश बैठे देश ना मानवाधिकार का गाना न बजा सके। अब दोस्तों, बोले अमेरिका या बोले मानवाधिकार संगठन, तो उनसे पूछेगा भारत, अमेरिका को तो पहले बोलो। और दोस्तों, अमेरिका का तो दरिया दिली है, जो अवैध प्रवासियों को केवल छोड़ देता है, डिपोर्ट कर देता है। भारत में ऐसा नहीं है। अब अवैध तौर पर घुसोगे, चाहे म्यांमार के रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेश के घुसपैठिए हो, घुसोगे तो सीधे के सीधे अंदर जाओगे। 5 साल, 2 साल, 7 साल, कितने दिन के अंदर जाओगे, ये तो अब सरकार की रहमदिली पर अब वो तय होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, जिसको जिसको ये जानकारी अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, जिसको जिसको ये जानकारी में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।